लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 6 पूतना वध। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। निश्चय ही यह सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य ना थी। अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ ना कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह भगवान कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है, किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वह तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक राक्षसी को, जो छोटे छोटे बच्चों को मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों, ग्रामों तथा 4 गांवों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। ऐसी राक्षसी अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती है जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण ना होता हो। कहा जाता है कि जहां कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों ना हो, वहां से सारे बुरे तत्व, डायन, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी राक्षसी खेचरी कहलाती है, जिसका अर्थ है वे जो आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिम भाग में किए जाते हैं। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे तक आ जा सकती हैं। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खेचरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए नितंबों, उन्नत उर्जों, कानों की बालियों तथा केश में लगे फूलों से वह अतीव सुंदर लग रही थी। अपनी क्षीण कटी से वह और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं। अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि वे मनुष्यों को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा
विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को पता चल गया कि जिस बालक को वह नंद के घर में देख रही है वह साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। यह भौतिकतावादी सिद्धांत है कि ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहते हैं। कृष्ण बालक के रूप में उतने ही पूर्ण हैं जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वह माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वह ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वह पुनः ईश्वर हो जाता है। यह सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं श्री भगवान के क्षुद्र अंश हैं। वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं। अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं। कृष्ण तो श्री भगवान है। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूतना को ना देखना चाह रहे हो। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह से व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसीलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों ने कहा है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और उसे विश्वास दिलाने के लिए कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है जिससे वह भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस प्रकार व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इस प्रकार उन्होंने जिस प्रथम असुर का वध करना था वह एक स्त्री थी। वैदिक नियमों के अनुसार स्त्री, ब्राह्मण, गाय या बालक का वध करना वर्जित है, किंतु कृष्ण को बाध्य होकर पूतना का वध करना पड़ा और चूंकि स्त्री वध शास्त्रोचित नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण के पास आंखें बंद करने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा न था। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसीलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि यह जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपने धाय या माता के रूप में देखा। वैदिक मान्यता है कि माताएं 7 प्रकार की होती हैं: सगी माता, गुरु पत्नी, रानी, ब्राह्मणी, गाय, धाय तथा पृथ्वी। चूंकि पूतना कृष्ण को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराने आई थी, अतः कृष्ण ने उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। यह एक अन्य कारण समझा जाता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उन्हें धाय या माता का वध करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, किंतु उन्होंने अपनी माता या धाय के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्यार करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से यह भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही
इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे यह ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। यदि मनुष्य धोखे से रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार कृष्ण से भेंट होने से पूर्व पूतना अनेक बालकों का वध कर चुकी थी और उसने कृष्ण को भी उन जैसा ही समझा, किंतु अब वह एक सांप को पकड़ने जा रही थी जो उसे तुरंत मार देगा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों ही वहां उपस्थित थीं, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वे यह समझ ना पाई कि वह एक अलंकृत म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने अपने चुचुक कृष्ण के मुख में लगा दिए। उसे आशा थी कि ज्यों ही वह उसके स्तनों का पान करेगा त्यों ही वह मर जाएगा, किंतु कृष्ण ने क्रुद्ध होकर तुरंत मुंह में चुचुक लगा लिया। उन्होंने विषयुक्त दूध के साथ उस असुरी के प्राण भी चूस लिए। दूसरे शब्दों में दूध पीने के साथ ही उन्होंने पूतना के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब वह पूतना अपना पेयपान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना, किंतु वह और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसीलिए उन्होंने तुरंत ही उसे मार डाला। चूँकि यह असुरी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब कृष्ण ने उसकी छाती को अत्यंत बलपूर्वक दबाया और उसके प्राण हर लिए तो वह भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वह जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तर था। जब रोदन करती पूतना मर गई तो चारों ओर पृथ्वी तथा आकाश में, उच्च तथा निम्न लोकों में तथा सभी दिशाओं में भयानक कंपन हुआ और लोगों ने सोचा कि कोई वज्रपात हुआ है। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ और उसने एक विराट राक्षसी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोल दिया और अपने हाथ पैर फैला दिए। वह उसी प्रकार गिर पड़ी जिस प्रकार इंद्र के वज्र प्रहार से वृत्तासुर गिर पड़ा था। उसके सिर के लंबे लंबे केश उसके पूरे शरीर पर बिखर गए। उसका गिरा हुआ शरीर 12 मील तक फैला था, जिसके गिरने से सभी वृक्ष चूर चूर हो गए थे। जिस किसी ने उसके विशाल शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित था। उसके दांत खुदी हुई सड़कें लग रही थीं और उसके नथुने पर्वत कंधारों के समान प्रतीत हो रहे थे। उसके स्तन छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे लग रहे थे और उसके केश विशाल लालब झाड़ियों के समान थे। उसकी आंखों के गड्ढे अंधकूप के तुल्य थे। दोनों जांघें नदी के दोनों किनारों के सदृश, उसके दोनों हाथ दृढ़ निर्मित सेतुओं के समान तथा उसका उदर सूखे सरोवर की तरह लग रहा था। इसे देखकर सारे ग्वाल तथा गोपियां आश्चर्य एवं भय से चकित थीं। उसके गिरने से जो घोर शोर हुआ उससे अनेक मस्तिष्क तथा कानों पर आघात लगा और उनके हृदय तेजी से धड़कने लगे।
जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोद में निर्भय खेलते पाया तो वे तुरंत आ गई और उन्हें उठा लिया। माता यशोदा, रोहिणी तथा अन्य वृद्ध गोपियों ने तुरंत ही चवर लेकर उनके शरीर की परिक्रमा करते हुए शुभ अनुष्ठान संपन्न किए। बालक को गोमूत्र से पूरी तरह नहलाया गया तथा पूरे शरीर में गोकुर से उठी धूल लगाई गई। इसका उद्देश्य नन्हे कृष्ण को भविष्य की अशुभ घटनाओं से बचाना था। इस घटना से पता चलता है कि परिवार, समाज तथा प्राणी मात्र के लिए गाय की कितनी महत्ता है। कृष्ण के दिव्य शरीर के लिए किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमें गौ की महत्ता का उपदेश देने के लिए भगवान के ऊपर गोबर का लेप किया गया, गोमूत्र से उन्हें नहलाया गया और गौओं के चलने से उठी धूल उन पर छिड़की गई। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्रभावों से पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण, मणिमान भगवान आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपके जांघों की रक्षा करें। अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पाँवों की रक्षा करें। भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपर भाग की और भगवान हयग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशव आपके हृदय की रक्षा करें। ईश्वर ईश आपके वक्षस्थल की रक्षा करें। भगवान सूर्य आपकी गर्दन की और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें। भगवान उरुक्रम आपके मुख की रक्षा करें। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से और भगवान अर्जुन आपकी बाईं ओर से रक्षा करें। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। भगवान तार्क्ष पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलदर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें। भगवान नारायण आपके श्वास की और श्वेत द्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की रक्षा करें और योगेश्वर मन की रक्षा करें। कृष्णिगर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें और भगवान आपके आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपकी चारों दिशाओं से रक्षा करें और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपके सारे संकटों से रक्षा करें। जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपको नीचे गिरने से बचाएं। जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करें और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। इस प्रकार माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कूष्मांडों, यक्षों, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मातृकाओं, उन्मादों तथा इस प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगी, जो मनुष्य को उनके निज अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं
और उत्पात मचाते हैं, तो कभी वे वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। किंतु जहाँ भगवान नाम का कीर्तन होता रहता है, वहाँ पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते। माता यशोदा को गौओं तथा विष्णु के पवित्र नाम की वैदिक आदेशों की विषय में दृढ़ विश्वास था। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया, जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति में आदिकाल से गोपालन तथा विष्णु नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतया गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गौएं पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं, उन्हें इस कार्यकलाप से पाठ सीखना चाहिए और गौओं तथा विष्णु के शुभ नामों में रुचि लेनी चाहिए। वृंदावन के वयस्क गोपिकाएं कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थीं कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थीं। यद्यपि इसकी आवश्यकता न थी, क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वे यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण श्री भगवान थे, जो बालक का रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों की रक्षा संबंधी उनके औपचारिकताओं के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की रक्षा विष्णु मंत्र से कर ली गई, तो माता यशोदा को लगा कि वह सुरक्षित है। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे, लौटकर घर आए, तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। नंद महाराज को वसुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे। अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी उपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद व्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के लिए लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे, तो अग्नि से उठे धुएं से अगुरु की सुगंध छा रही थी। यह सुगंधी कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि राक्षसी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि उन्होंने उसका दुग्ध पान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई थी और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है
कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करने से भगवान कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल या फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल लगे थे। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं पूतना के शरीर पर पड़े। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिलाकर इतना लाभ प्राप्त कर सकती है तो फिर प्यार तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है तो फिर मनुष्य को चाहिए कि केवल कृष्ण की ही पूजा करे। यद्यपि पूतना दुष्टात्मा थी किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गौएं तथा वयस्क गोपियां भी जो कृष्ण को दूध देती थी दिव्य पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी कल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः वे जिस पूतना के शरीर का दुग्धपान करते रहे उसके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता, और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है? और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। इस प्रकार वे परम संतुष्ट हुए कि उनका नन्हा सा बालक इस महान विपदा से बच गया। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृत्तांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।